This question is asked in December 2013 एंड और ये जो रिमेनिंग पार्ट है सी एफ है, इस जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज स्टेट्स लेट एल बी एन इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, एल क्या हमारा इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एम। एम क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर एम such that any w belongs to L, that means such that any w कोई भी string जो उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है with number of w greater than equals to m। ओके, जो स्ट्रिंग होगी ये w वो क्या होगी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग नंबर बता रहा है इस स्ट्रिंग के नंबर जितनी होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, और m क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो इससे या तो इक्वल होगा या इससे ज़्यादा होगी। कैन बी डिकम्पोज्ड एज, यानी W को डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं, U V X Y Z विद कह रहा है। देखिए W को किस तरह से डिकम्पोज करते हैं, इस वे में डिकम्पोज करूंगी विद नंबर ऑफ V X Y डैश एंड नंबर ऑफ V Y डैश सच दैट U V Z X Y पावर Z एंड Z बिलोंग्स टू L, दैट मीन्स उस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा फॉर ऑल z इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, देखिए पंपिंग लेमा फर्स्ट ही हमें समझना चाहिए कि पंपिंग लेमा जो है किस लिए यूज़ करते हैं। ये होता है कि कोई भी लैंग्वेज को प्रूफ करता है कि पहले तो हम कहते हैं कि वो लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ये अज्यूम करके चलते हैं और इस लेमा के थ्रू उसे प्रूफ कर पाते हैं कि वो लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है। ओके, CFG है या नहीं है। अगर नहीं है, क्योंकि हम पहले तो अज्यूम करते हैं कि दिस लैंग्वेज इज नॉट CFG। ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है ये हमारा जो लैंग्वेज दिया हुआ है। तो पंपिंग लेमा का यूज़ इसलिए किया जाता है कि वो चेक करे कि वो है कि नहीं है, क्योंकि अज्यूम करके चलते हैं नहीं है। अगर फॉल्स हो जाती है उसके लेमा के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो दैट मीन्स वो CFG होती है, और अगर वही प्रूफ हो जाती है नॉट तो देन दैट लैंग्वेज इज नॉट CFG। तो देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर कोई हमारा W है स्ट्रिंग तो उसको इस वे में हम लिखेंगे, और जहाँ की उसका बता रहा है कि नंबर ऑफ VXY और नंबर ऑफ VY क्या होगी। तो नंबर ऑफ यहाँ पर VXY को देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ग्रेटर देन M होगा यहाँ पर। तो VXY कहने का मतलब ये टोटल स्ट्रिंग हो गया आपका, टोटल स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पर तो W क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू M है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इससे, क्योंकि ये जो W है इससे ही बिलोंग हो रही है स्ट्रिंग जो हमारी है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि सारी स्ट्रिंग है तो ये M से बड़ा होता है, बट कुछ पार्ट उसका लिया हुआ है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू M हो जाएगा। ओके, या तो M के बराबर होगा या तो इससे कम होगा, और यहाँ पर जो है VY का जो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो भी आप वैल्यू लेंगे कम से कम एटलीस्ट तो 1 होनी ही चाहिए उसकी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, लेस देन M एंड ग्रेटर देन 1। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन the Davis normal form grammar for the language n equals to an bn plus 1 such that n greater than equals to 0 is। कह रहे आपका क्या है, ये Davis normal form है यानी GNF है, GNF हो, और इसके लिए कह रहा है कि हमारा लैंग्वेज दिया हुआ है। देखिए ये लैंग्वेज क्या जनरेट करेगा, पहले हम ये समझते हैं। an, देखिए n क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर आप नल भी ले सकते हो। ओके, n इक्वल्स टू 0 अगर मैं यहाँ पुट करूँगी तो क्या होगा A0 दैट मीन्स नल, करेक्ट नल, एंड B नल प्लस 1, देन यू गेट ओनली B। ओके, और क्या जनरेट कर सकते हैं, इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1 देन A एंड B स्क्वायर। ओके, अगेन व्हाट A स्क्वायर B क्यूब। कहने का मतलब एक जो कम होगा आपका ए की नंबर जो होगी B से एक कम होगी, इस तरह से मूव करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें इसका ऑप्शन करेक्ट है। S गोज टू A is B एंड B गोज टू B नल।
देखिए पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बस माइंड में ये बिल्कुल हमेशा पुट करके रखना है कि पहले हमें जो भी ट्रांजिशन दिया हुआ है, प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं, उसमें हम टर्मिनेशन ढूंढेंगे, टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए एस स्टार्टिंग है, एस गोज टू ए एस बी एंड बी गोज टू बी बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड बी। देखिए बी तो यहाँ टर्मिनेट हो रहा है नल से। ओके, और एस का देखिए कहीं टर्मिनेशन नहीं दिया हुआ है, और एस क्या है हमारा नॉन टर्मिनल है, और नॉन टर्मिनल का हमारा टर्मिनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस और ये ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, ए एस बी। ओके, एंड बी गोज टू बी स्मॉल बी कैपिटल बी ऑब्लिक बी। देखिए बी यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, बट यहाँ अगेन एस कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। कम टू द ऑप्शन सी, एस गोज टू ए एस बी। अगेन यहाँ नॉन टर्मिनल है, और यही देखिए ऑब्लिक बी, यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए ये एस बी से टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल सही है, एंड बी गोज टू बी। तो कम टू द हियर, इसे हम ड्राइव करके देख लेते हैं क्या हमारा एग्जैक्ट ये मिल रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, ए एस गोज टू एस एंड बी, ये हमारा, और एस हमारा टर्मिनेट हो रहा है बी से भी, तो मैं यहाँ बी लिख देती हूँ, और बी क्या है, बी से टर्मिनेट हो रहा है। ओके, तो देखिए क्या हमने ए बी बी, ये तो अचीव हो गया। सिंगल बी अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है ये पहले देखते हैं। ओके, क्योंकि मिनिमम हमें ये ए बी भी तो हो गया, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर, ये तो मैंने अचीव कर लिया, बट वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक ओनली बी इज एक्सेप्टेड और नॉट, दिस वन इज जनरेट और नॉट। तो एस गोज टू ए, sorry देखिए come from here, s goes to b, you can write here directly s goes to b, because here given s goes to b, so this one is also accepted। again now come to check a square b cube, देखिए इसे ही फर्दर इम्प्रूव करना है, s goes to a s b में a स्क्वायर b क्यू चाहिए। अगेन मैं इसे ब्रेक करती हूँ a s b, वही ट्रांजिशन अगेन यूज कर लेती हूँ, और देखिए b इक्वल्स टू मैं यहाँ पर b फिट करती हूँ, और यहाँ अगेन b, और दिस वन इज ऑल्सो b। देखिए a स्क्वायर b क्यू, a स्क्वायर 1 2 3 b क्यू, दिस वन इज ऑल्सो जनरेटेड। ओके, तो चलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बट पहले हम ऑप्शन डी को भी यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो अभी मैं यहाँ टिक नहीं लगा रही हूँ, चलिए डी को चेक करते हैं, एस गोज टू ए एस बी, ओके, या फिर एस गोज टू बी भी है। देखिए सिंगल बी तो यहाँ से एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, बी मिल गया सिंगल बी। अब आइए क्या ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर हमें अचीव हो रहा है, यहाँ से ए बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर एस को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर बी लिख दिया मैंने, तो क्या हुआ ए बी स्क्वायर अगेन अचीवेबल। ओके, चलिए ए स्क्वायर बी क्यू देखते हैं ये अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। S goes to A S B, okay, and again S you can write like A S B, okay, and B here terminated via B, A B Q। देखिए ये यहाँ भी हमें मिल रहा है A स्क्वायर B Q, ये इससे भी सारे लैंग्वेज जनरेट हो रहे हैं जो कि इस सी ऑप्शन से जनरेट हो रहे हैं, बट हमारे यहाँ क्या हुआ है, लैंग्वेज नॉर्मल फॉर्म गिवन है GNF, और GNF का हमने रूल पहले भी देखा था। क्या होता है इसका, GNF का होता है कि GNF कब कहलाता है, इफ ऑल द प्रोडक्शन रूल are if all the production rules are in the form, कौन से फॉर्म में होंगे, A goes to AX, ओके, ये है टर्मिनल आपका, और X जो है क्या है आपका V स्टार, यानी नॉन टर्मिनल होना चाहिए, यहाँ पर V स्टार से बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स ये नल भी हो सकते हैं, दैट मीन्स सिंगल एक आपका टर्मिनल भी हो सकता है, या फिर जो उसके बाद आएगा वो सारे नॉन टर्मिनल होंगे। तो कम टू द ऑप्शन, देखिए जो आपका ये ऑप्शन है एस गोज टू ए एस बी, देखिए बी यहाँ पर टर्मिनल आया हुआ है, जबकि हमारा क्या होना चाहिए था, नॉन टर्मिनल।
इसलिए ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। और देखिए सी का क्या है, यहाँ पर दोनों ही नॉन टर्मिनल है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। दोनों सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, बट डिफर क्या है, ये नॉर्मल जो जीएनएफ है उसे उसका ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। और दिस वन इज द करेक्ट बिकॉज दिस वन इज द in the normal form, GNA form. Now this question is asked in June 2014. Given the following two grammars, G1 and G2, here given two grammars, G1 S goes to AB and AAB. That means here is the capital A, capital B, and here small a and B. Now A, because here given A, then here goes A small a or A capital A. Okay. ये यहाँ पर रिपीट करेगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल ए दिया हुआ। और नाउ कम टू बी, बी से कहाँ जा रहा है, बी पर, यहाँ टर्मिनेट हो रहा है। और G2 क्या है, एस गोज टू ए स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी कैपिटल एस, एंड अगेन सेकेंड स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल ए कैपिटल एस, और नल से यहाँ टर्मिनेट हो रहा है। तो चलिए पहले इसके लिए ट्री बनाते हैं जो ग्रामर G1 दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं बनाऊंगी ए बी, ठीक है। और ए को आप लिख सकते हो क्या, ए यू कैन राइट ए, और आप यहीं से टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर इससे भी मूव कर सकते हैं फर्दर। और बी का क्या है, सिंगल दिया हुआ है, बी से बी यहीं पर टर्मिनेट हो गया। देखिए यहाँ से हमें क्या अचीव होने वाला है, ए और बी। ओके, केवल मैं ऐसे ना यूज करके इस वाले ट्रांजिशन पर जाऊं तो ए और बी, यहाँ से हमें ए बी मिलने वाला है। ओके, और अगेन इसे मैं फर्दर मूव करूँ, अगेन ए को आप ए से टर्मिनेट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ए, देखिए ए बी, ए बी, ये हमें जनरेट हुआ। चलिए देखते हैं कि ए बी, यहाँ हमें तो यहाँ साफ क्लियरली दिख रहा है कि ए बी है और बी से यहाँ बी जनरेट हो रहा है। तो इसे मैं यहाँ लिखती हूँ ए बी, और बी को अपने फर्दर टर्मिनेट किया बी से, तो आपको क्या मिला, ए बी। देखिए ये हमारी स्ट्रिंग जनरेट हुई ए बी, और यहाँ भी ए बी। तो क्या हुआ कि जो हमारा एक जो ट्रांजिशन है प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, उससे हमें दो स्ट्रिंग अलग अलग ट्री बना करके हमें जनरेट हो गया। तो मोर देन वन ट्री बना दिया एक स्ट्रिंग के लिए, तो ये क्या हुआ, आपका एम्बिगुअस हो गया। ये तो एम्बिगुअस हो ही गया, एम्बिगुअस लैंग्वेज है। चलिए G2 को देखते हैं। G2 क्या है हमारा, हाँ G2 है एस गोस टू ए एस बी एस, ये दिया हुआ है। और गिवन है सेकेंड बी एस ए एंड एस, ये दिया, और एक और दिया हुआ है एस गोस टू नल। तो चलिए देखते हैं इसमें दोनों में सेम जनरेट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ अगेन एस को यहाँ फर्दर करती हूँ, इस वाले को लेती हूँ जो हमारा दिया हुआ है बी एस ए एस, बी एस ए एस। ओके, एंड नाउ हियर नल। अगेन मैं यहाँ सारे को टर्मिनेट कर दूंगी, तो क्या हमें स्ट्रिंग जनरेट हुआ, ए बी, देखिए ए बी, अगेन यहाँ से ऐसे, फिर ये ए बी, ये हमारी स्ट्रिंग जनरेट हुई यहाँ से। चलिए अगेन देखते हैं कि क्या हमें वो ए बी जनरेट हो पा रही या नहीं हो रही है। तो इसी इसके फिर देखिए ए से स्टार्ट किया है और ये हमारा जो है बी से स्टार्ट हो रहा था, हमें इसमें ही अगेन फर्दर या यहाँ पर पुट करें या फिर यहाँ पर पुट करके देख लें ये सेम जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर बनाती हूँ एस गोज टू ए एस बी एस। ये पहले यहाँ पर पुट किया था मैंने, वो वही इसका जो था प्रोडक्शन रूल, मैं अब यहाँ पर पुट करती हूँ ए यही वाली जो फर्स्ट है आपका वो मैं पुट करूँगी। यहाँ जो फर्स्ट दिया हुआ है इसका प्रोडक्शन रूल एस गोज टू ए एस बी एस, मैं यहीं पर यहाँ पर पुट करती हूँ, क्योंकि ए क्या है ए बी, तो यहाँ अगर मैं नल कर दूंगी तो ए बी तो हमें यहाँ पर जनरेट हो ही गया है। अब यहाँ पर आना है ए एस बी एस, अगेन यू कैन टर्मिनेट वाया नल, इसको मैंने नल से टर्मिनेट कर दिया। देखिए क्या जनरेट हुआ, ए बी एंड ए बी। अगेन देखिए क्या है, ये जो स्ट्रिंग एक है और हमने इसके लिए टू ट्री बना दिया, टू डेरिवेशन ट्री
हमारी जनरेट हो गई। तो ये भी एम्बिगुअस ही ट्री है। तो ऑप्शन पर आते हैं, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? Option A, G1 is unambiguous and G2 is unambiguous. This one is the wrong. Second option, G1 is unambiguous and G2 is ambiguous. ये भी wrong है. G1 is ambiguous and G2 is unambiguous. ये भी बिल्कुल गलत है. G1 is ambiguous and G2 is ambiguous. This one is the correct. Option D is the correct answer. D. This question is asked in December 2014. Question is, the following context-free grammar CFG, S goes to small a capital B or small b capital A, and A goes to small a or small a s or small b capital A, and B goes to small b or small b s or A small a capital B will generate. ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है ये क्या जनरेट कर रहा है? तो चलिए देखते हैं। पहले ये ग्रामर जो हमारी इसके लिए ट्री बनाती हूँ, ट्री बना करके हमें देखना होगा कि क्या ये ग्रामर जनरेट कर रही है। तो चलिए मैं यहाँ बनाती हूँ। S goes to A B, ओके, and other production rule S goes to B A। देखिए यहाँ से क्या मिनिमम हमारा क्या है यहाँ पर जनरेट होगा, बी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर मिनिमम बी, तो यहाँ से बी टर्मिनेट हो जाएगा, ए बी यहाँ से हुआ और यहाँ से देखिए ए से ए यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, ये ए से ए, तो यहाँ से भी क्या हुआ आपको बी ए, ओके, ए बी और बी ए यहाँ से मिला हमें, ओके। इस जो ए बी का है स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड दिस वन इज द स्टार्टिंग फ्रॉम बी, और देखिए जो भी यहाँ पर B का है एंड क्या होगा यहाँ पर B से हो रहा है, फिर S से आप A से भी एंड कर सकते हो एज विश। तो चलिए अगेन हम देखते हैं यहाँ पर देखिए A और B दोनों 1A एंड 1B, 1A एंड 1B। नेक्स्ट देखते हैं और डायग्राम बनाते हैं, सॉरी और ट्री बनाती हूँ मैं। S गोज टू A B, B को आप फर्दर अगेन मूव कर सकते हो, क्या इसे लेती हूँ मैं BS को, BS, और S को आप मूव कर सकते हो AB या BS से, तो मैं यहाँ पर AB से मूव कर रही हूँ, सॉरी स्मॉल a है, और B क्या होगा यहाँ पर B से, देखिए क्या हुआ AB 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 AB, सेम A1 2 एंड 2 A's 2B, ओके, इक्वल नंबर ऑफ A's और इक्वल नंबर ऑफ B यहाँ पर जनरेट हो रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, S गोज टू BA, मैं इसे चेक करती हूँ, और A को आप मूव कर सकते हो किससे, AS से या फिर BAA, मैं BAA यहाँ मूव कर रही हूँ, और अगेन यू कैन पुट हियर व्हाट A गोज टू A और A गोज टू A स्मॉल ए, तो क्या हमें मिला BBAA BBAA। तो देखिए ये इतना करने के बाद हमें यही मिला कि नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B दोनों इक्वल है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑड नंबर ऑफ A's and odd number of B's, okay, this one is the wrong, even number of A's and even number of B's, this one is also wrong, equal number of A's and equal number of B's, this option is the correct option and D is the wrong. This question is asked in December 2014 according to pumping lemma for context free languages, okay, pumping lemma previous question में भी हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 11 pumping lemma के बारे में। Let L be an infinite context free language. There exists some positive integer m such that any w belongs to L, that means w is string belongs to L with w number of w greater than equals to m. m जो क्या था हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, और नंबर ऑफ w दैट मीन्स स्ट्रिंग क्या करा ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जो पॉजिटिव नंबर है उससे ज़्यादा है, कैन बी डिकम्पोज्ड। इसको डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं, w इक्वल्स टू u v x y z, इसे कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, देखिए u v x y z, वो आइए ऑप्शन में देखते हैं, विद x v x y लेस देन इक्वल्स टू m। देखिए अगर मैं इसे अलग करती हूँ तो ऑब्वियस है कि ये, क्योंकि ये टोटल क्या है आपका W का लेंथ बता रहा है ना, नंबर ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ W, और इसमें से कुछ पार्ट आप निकालोगे तो M से ये छोटा ही होगा, ओके। तो
देखिए लेस देन एम सच दैट यू वी आई एक्स वाई जेड आई बिलोंग्स टू एल फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 0 1 2। बट देखिए एक तो आपका केवल एक्स वाई जेड सॉरी वी एक्स वाई की बात की है, बट जो रिमेनिंग पार्ट है आपका उसके बाद इसने v और y की तो बात की नहीं है। जो ये y एक और जो हमारी पंपिंग लेमा की होती है वो उसकी बात नहीं की है। तो उसमें दो पार्ट आते हैं जिसको डिकम्पोज किया जाता है, इसने यहाँ पर सिंगल में ही डिकम्पोज किया है। तो दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग। कम टू द ऑप्शन नंबर बी, विथ नंबर ऑफ वी एक्स वाई लेस देन एम। ओके, लेस देन एम है एंड नंबर ऑफ वी वाई ग्रेटर देन 1। देखिए ये हमारा पंपिंग लेमा से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको ये जो भी आपको ये यूज़फुल हेल्पफुल लगे, आपको ऐसा हो कि हाँ पे आपने कुछ गेन किया है, कुछ नॉलेज आपको एक्सट्रैक्ट हुआ है इस वीडियो को देख करके, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करें। और अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is asked in June 2015. If all the production rules have single null terminal, okay, that means जितने सारे प्रोडक्शन रूल्स होंगे उनका क्या होगा, एक सिंगल नन टर्मिनल होगा। ठीक है, सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड टू द ग्रामर। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये एक सिंगल नन टर्मिनल होगा और बाकी जो भी कुछ होगा, मान लिया ये हो गया आपका एक्स। ओके, और x क्या होगा, ये आपका बिलोंग करेगा v से, v स्टार। ओके, और बट ये क्या कह रहा है, लेफ्ट में आपका नॉन टर्मिनल सिंबल होगा, ये नॉन टर्मिनल सिंबल है, हैविंग सिंगल नॉन टर्मिनल। अरे बाप रे। So this question is asked in June 2015. If all the production rules have single non-terminal that means variable symbols on the left side, the grammar defined is option कह रहा है A context free grammar, second context sensitive grammar, C unrestricted grammar and D phrase grammar। ओके, फ्रेज ग्रामर है। नाउ पहले हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का समझते हैं क्या होता है एग्जैक्ट इसका जो रूल है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, एक ग्रामर क्या होता है, सपोज ग्रामर ए है, ए गोज टू एक्स, और ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल, और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, ग्रामर का लेफ्ट साइड है और यहाँ पर इसके राइट साइड में है एक्स, और जो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा, वी यूनियन टी। दैट मीन्स वी मतलब कि नॉन टर्मिनल एंड टी मतलब टर्मिनल। एक्स क्या है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्टार दिया है यानी 0 और मोर, इसकी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। चलिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में क्या होता है आपका, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो होता है वो होता है उसका रूल अल्फा गोज टू बीटा। ओके, विद के लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी जो अल्फा नंबर ऑफ अल्फा है, नंबर ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीटा का है। एंड एक और कंडीशन क्या है, ए गोज टू नल, और अल्फा क्या करेगा, बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, वी यूनियन टी स्टार, एंड बीटा आल्सो बिलोंग्स टू वी यूनियन टी स्टार। अब देखिए जो ये अल्फा है ये हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का होता है। अल्फा में क्या है आपका, अल्फा बिलोंग्स टू वी यूनियन टी, दैट मीन्स इनका कॉम्बिनेशन है। स्टार करने का मतलब 0 1 2 3 कितने भी आप ले सकते हैं। जैसे अल्फा मान लीजिए इधर मेरा कोई है ए बी इस तरह का मेरा है, और बीटा मैंने ले लिया ए सॉरी ले लिया मैंने सी डी इस तरह से। तो ये जो है ये मोर देन 1 है, और ये यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सिंगल नॉन टर्मिनल की। तो ये सिंगल नहीं होता है, और क्या होता है इसका, इसमें आप अल्फा ए कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये इससे लेंथ क्योंकि लेंदी होता है ये, इसलिए लेंथ ग्राम भी कहा जाता है, इसे ग्रामर भी कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को। अब आते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड किसे कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन जो हमारी होती है, दैट मीन्स रिकर्सिव एनुमरेबल, रिकर्सिव एनुमरेबल जो लैंग्वेज है उनको क्या कहते हैं हम,
अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जो इनसे जनरेट होती है, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब ट्यूरिंग मशीन में वो सारे के सारे जो लैंग्वेज ग्रामर है वो सारे एक्सेप्ट कर लेता है। और फ्रेज किसे कहते हैं, इस जो रिकर्सिव एनिमरेबल है इसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड का है या फ्रेज का है, यही इसका नाम है। और देखिए जो अब एक तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया है जिसको रिकर्सिव एनिमरेबल कहते हैं, और जो एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर किसे कहते हैं, रिकर्सिव को। रिस्ट्रिक्टेड होता है रिकर्सिव, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसकी वजह से उसका नाम दिया गया था रिस्ट्रिक्टेड, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड है आपका रिकर्सिव एनिमरेबल। तो चलिए देखते हैं। और जो रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेज होते हैं वो सारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें टेप होते हैं, टेप में आप उसको पुश करते जाइए, फिर उसका जो भी है आप प्रोसेस करते जाइए, वो सारे एक्सेप्ट कर लेता है ट्यूरिंग मशीन। बस एक कंडीशन होता है, अगर उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगा तो वहीं पर वो हॉल्ट कर जाता है। तो देखिए जो हमारा ये ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, एक यहीं पर जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिंगल नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन December 2015. Given the following grammar, G1 S goes to capital A, capital B, oblique small a B, capital B, and A goes to, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है A B और कैपिटल A और B है, तो इससे इसका प्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है A goes to स्मॉल a कैपिटल A और एप्सिलॉन, और B goes to क्या है B स्मॉल b कैपिटल B एंड एप्सिलॉन। G2 में भी दिया हुआ है S goes to A और B, A goes to इसका A का और B का यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है S goes to A B, तो इनका प्रोडक्शन यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। G1 इज एम्बिग्यूअस, G2 इज अनएम्बिग्यूअस। ये अनएम्बिग्यूअस है, ओके। तो चलिए पहले हम इसके लिए ट्री बना लेते हैं, डिविजन ट्री। तो G1 के लिए मैं बनाती हूँ यहाँ पर S goes to क्या है A B, और A से क्या जनरेट हो रहा है, एक तो आप यहीं पर मूव करेंगे एप्सिलॉन, दैट मीन्स कहने का मतलब कि आप S से क्या क्या जनरेट कर सकते हो, नल जनरेट कर सकते हो, क्योंकि A का एक यहाँ पर मैं नल पुट करूंगी और B पर भी यहाँ नल पुट करूंगी, तो डायरेक्टली क्या हुआ S गोज टू नल, ओके। तो चलिए मैं नेक्स्ट फर्दर मूव करती हूँ A यहाँ पर, और B का भी क्या है B एंड अगेन A गोज टू नल एंड B गोज टू नल, तो क्या अचीव हुआ यहाँ से हमें ए बी, ठीक है। देखिए ए बी जनरेट हो रहा है, और ए बी देखिए यहाँ पर है, तो हमें ए बी जनरेट करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं पहले। देन यहाँ ए बी, और अगेन मैं देखती हूँ ए बी जनरेट हो रहा नहीं हो रहा है। अगेन मैं फर्दर यहाँ से मूव करती हूँ ए को, अगेन ए एंड ए गोज टू नल। देखिए यहाँ से ए मिला, ए और यहाँ से बी, ए बी। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, एक और जो इसका दिया हुआ है ए एंड बी, और इस बी को आप कैसे करेंगे, इस बी को मैं यहाँ बी से टर्मिनेट कर देती हूँ, बी एंड बी गोज टू नल, ए बी। देखिए एक ही तरह के स्ट्रिंग है जिसके लिए दो ट्री बन गए, तो ये क्या हुआ आपका एम्बिग्यूअस हो गया। ये तो हमारा जीवन है वो एम्बिग्यूअस हो गया। चलिए अब आते हैं G2 की बात करते हैं। G2 है आपका S गोज टू ए बी, S गोज टू ए एंड S गोज टू बी। ए का क्या है कि यहाँ से ए बी, ए के थ्रू ए बी जनरेट हो रहा है ए बी, ओके। और बी पर आते हैं ए बी बी, और बी को हम यहाँ नल से भी टर्मिनेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ ए बी और यहाँ भी ए बी जनरेट हुआ, ये भी क्या हुआ, इसके लिए दो ट्री बन गया हमारा। सॉरी यहाँ एस है, एस गोज टू बी है, यहाँ एस गोज टू ए या एक्स गोज टू बी, ओके। तो दो एक ही स्ट्रिंग के लिए दो तरह का ट्री बन गया, तो ये भी क्या हो गया आपका एम्बिग्यूअस हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ आर एम्बिग्यूअस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So this question is asked in December 15. Okay, the language of all non-null strings of A's can be defined by a CFG as follow: S goes to AS, oblique SA, oblique A.
ये यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांजिशन फंक्शन। तो चलिए इसे हम द वर्ल्ड ऑफ ए क्यू कैन बी जनरेटेड बाई, ए क्यू हमें जनरेट करना है तो कितने सारे डिफरेंट ट्री बना सकते हैं। तो देखिए हमें ए क्यू जनरेट करना है तो एस गोज टू क्या है, ए एस है यहाँ पर, सेकंड क्या है, एस गोज टू एस ए, एंड थर्ड गोज एस टू ए। ठीक है, ये तो ये ट्री तो हम लेंगे नहीं। चलिए इस ट्री के थ्रू चलते हैं, पहली ट्री पर चलते हैं, इसका बनाते हैं एस गोज टू, इससे फिर फर्दर मूव करती हूँ तो ए एस, अगेन मैं यहाँ पर ए से टर्मिनेट कर देती हूँ। तो देखिए 1 2 3 ए क्यू आया यहाँ पर, ए क्यू एक ट्री बन गया। अगेन इसी को लेकर चलती हूँ, इसी ट्री को, एस गोज टू ए एस। ठीक है, अब मैं यहाँ एस पर पुट करूंगी एस ए, जो ये हमारी सेकंड वाली है, एस ए पुट कर दिया यहाँ पर, और अगेन मैं यहाँ पुट करूंगी ए, क्योंकि ए से टर्मिनेट हो रहा है तो ए यहाँ भी क्या हुआ, ए क्यू जनरेट हुआ। अब यहाँ पर तो कुछ रख नहीं सकते। ओके, तो 3A हमारा सॉरी इस ट्री के थ्रू हमारा 2 ट्री बना। चलिए अब इससे मैं बनाती हूँ, यहाँ पर मैं पुट करूंगी अगेन एस ए, और इसको पुट कर दूंगी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर भी ए क्यू मिल गया हमें। अगेन मैं इसी का यूज करके करूंगी, पर यहाँ पर क्या होगा, एस ए था तो यहाँ पर मैं ए एस फर्स्ट वाले का यूज करूंगी। तो और एस को यहाँ से टर्मिनेट कर देना है, 1 2 3, यहाँ भी ए क्यू जनरेट हो गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 वेज है। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो अभी हमने देखा कितने जनरेट हुए, 1 2 3 4 ही ट्री हम इससे बना सकते हैं ए क्यू को जनरेट करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू get any confusion, any doubts, please write in the comment box. Thank you.